नमस्कार प्यारे बच्चों। वो कहते हैं ना कि बदल जाओ वक्त के साथ या फिर वक्त को बदलना सीखो, मजबूरियों को मत कोसो, हर कंडीशन में चलना सीखो। आज हमारी क्लास है हरियाणा पुलिस के ऊपर है और विशेषकर जो आज की क्लास का मकसद है, जो साथी वर्दी पहनने का सपना देख रहे हैं उनके लिए जो विशेष जो आज वीडियो का जो हमारा जो पर्पज है, जो उद्देश्य है वो कि हरियाणा पुलिस की हम तैयारी कैसे करें। ठीक है, तो उससे पहले हम छोटी सी बात पर डिस्कस करेंगे कि भाई कितने फॉर्म अप्लाई हुए। ठीक है, फिजिकल डेट कब है, कब फिजिकल होगा, फिजिकल में कितने कैंडिडेट्स को बुलाया जाएगा, क्या सीईटी जो क्वालिफाई बच्चे हैं केवल सभी को बुलाएंगे या फिर 4 गुना 8 गुना 10 गुना बुलाएंगे, एग्जाम कब है और जो मेन है कि तैयारी कैसे करें। देखो, सबसे पहले सभी को पता है 6000 पद हैं, 5000 मेल और 1000 फीमेल। तो अब हम बात करें कि जो फिजिकल होगा, जो साथियों का जो फिजिकल होगा वो कब होगा। ये तो पॉसिबिलिटी, इसकी तो पॉसिबिलिटी क्या है, प्रोबेबिलिटी कह सकते हो। ये तो संभवतः मई 25 मई में जो चुनाव है तो मई लास्ट डेट आएगी और जून में तो कंफर्म है। ठीक है, तो जून में फिजिकल होंगे, इसमें नो डाउट, कोई संदेह नहीं है। और जब जून में फिजिकल होंगे तो एग्जाम कंफर्म भी कह सकते हो आप कि एग्जाम जुलाई लास्ट में। ठीक है, जुलाई लास्ट में या फिर अगस्त फर्स्ट में। तो ये यहाँ तक तो लगभग बच्चे आजकल सभी एक्टिव बच्चे हैं। सिर्फ एक्टिव यहाँ है कि बच्चे इस चीजों को तो ध्यान रखते हैं, उनको पता भी हो जाता है, हमारे जैसे साथी बता देते हैं। लेकिन आजकल बच्चे तैयारी नहीं कर रहे, और तैयारी कब करेंगे, वो तैयारी करेंगे जब या तो फिजिकल हो जाएगा उनका, ठीक है, या फिर कोई डेट आएगी। फिलहाल बच्चे तैयारी नहीं कर रहे और करने वाले कर भी रहे हैं। जो पार करेंगे, जो फाइट करेंगे, जो नौकरी लगेंगे, जो सिलेक्ट होंगे, जो सिलेक्शन लेंगे, तो वो बच्चे तैयारी कर भी रहे हैं। ठीक है, अब देखो, अब हम बात करते हैं फिजिकल की। तो चूंकि जो फॉर्म भरे गए हैं लगभग 87,491 है, ये मेल है जिन्होंने फिलअप किया है, और लगभग 28 से 30,000 फीमेल है। ठीक है, तो अब हम बात करें कि भाई फिजिकल के लिए किनको कॉल किया जाएगा। तो ये तो पुख्ता इसका किसी के पास प्रमाण नहीं है कितने बुलाए जाएंगे, लेकिन हम कोई चीज इसको व्यवहार से जोड़े, इस सिस्टम से जोड़े, तो मैं कह सकता हूं कि जितने भी सीईटी क्वालिफाई है सभी को मौका मिलेगा। देखो, उसमें कई कारण हैं। सीईटी 2 बार होना तय हुआ था, अब तक 1 बार हुआ है। और सबसे बड़ी बात यह है कि फिजिकल में यदि मैं कहूं कि 6000 हैं कैंडिडेट, मैं कहूं कि 12 गुना ही कैंडिडेट बुलाए जाएंगे, 72,000 बुलाएंगे। ठीक है, 72,000 यदि कैंडिडेट बुलाए जाते हैं तो क्या विधानसभा चुनाव से पहले यह संभव है कि 87,000 या 1,16,000 में से 20-30,000 या 15,000 बच्चों को छोड़ा जाएगा। और ये पता है, ये बच्चे इतने भी नहीं है जिन्होंने फॉर्म अप्लाई किया है। उसके बाद मेरे ख्याल से डी ग्रुप का रिजल्ट भी आया है और भी कई भर्तियों में बच्चे निकल गए हैं। कुछ एक ऐसे बच्चे हैं जो फॉर्म अप्लाई करते हैं लेकिन फिजिकल की तैयारी नहीं करते। ठीक है, वो केवल इसलिए भरते हैं कि हो सकता है कि हमारा मूड होगा तो हम हरियाणा पुलिस के फिजिकल देने जाएंगे या तैयारी करेंगे। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि जब विधानसभा चुनाव है सितंबर अक्टूबर में, उससे पहले ये भर्ती होनी है, तो फिर जितने भी क्वालिफाई है सभी बच्चों को बुलाया जाएगा। और जो सबसे मेन बात है कि इस भर्ती में पहले फिजिकल है। अब मैं कहूं कि मात्र 4 गुना ही एग्जाम में बैठेंगे, तो अब हमें ये कैसे पता लगेगा कि क्या केवल और केवल 24,000 बच्चे ही फिजिकल करेंगे? ऐसा कहाँ लिख रखा है, ऐसा कौन सा पैमाना है कि 24,000 बच्चे ही फिजिकल करेंगे? ठीक है, क्योंकि एग्जाम में 4 गुना की कंडीशन यहां नहीं रहने वाली है। और क्यों नहीं रहने वाली है कि फिजिकल पहले है, तो अब नहीं पता कितने बच्चे फिजिकल करेंगे। तो फिजिकल हो सकता है 40,000 बच्चे करें। ठीक है, 40,000 बच्चे यदि फिजिकल करते हैं तो इनमें 24,000 ही एग्जाम देंगे, तो ये भी संभव नहीं है। तो जितने भी बच्चे फिजिकल करेंगे में भी वो सभी बच्चे एग्जाम देंगे। ठीक है, और अब हम बात करते हैं कि एग्जाम तैयारी कैसे करें।
देखो, जो बच्चा सीईटी प्री क्वालिफाई है, मैं सभी को कहता हूं कि कन्फर्म आपको मौका मिलेगा फिजिकल का। आप फिजिकल करें, अभी से फिजिकल करें, और बहुत से सीरियस बच्चे कर भी रहे हैं। ठीक है, तो जून में जब गर्मी आएगी उस समय आपका फिजिकल होगा, तो अब कहीं न कहीं आपकी बहुत अच्छी तैयारी होगी, तो ही आपको वो फिजिकल आप क्वालिफाई करेंगे। अदरवाइज वो बात है कि आप जो भी गेन करना चाहते हैं, जो लक्ष्य आप अचीव करना चाहते हैं, तो वहाँ यदि आप अपना 100% देते हैं तो ही आप सक्सेस होते हैं। अदरवाइज केवल फॉर्मेलिटी करते हैं, भाई रेस कर दी, कभी कर ली कभी नहीं की, तो वहाँ कहीं ना कहीं हम क्वालिफाई नहीं करेंगे। अब हम बात करेंगे कि हरियाणा पुलिस जो साथी वर्दी पहनने का इच्छुक है, तो और वैसे भी फिजिकल तो हर कंडीशन में फायदेमंद है शरीर के लिए भी, और अभी अभी आरपीएफ के फिजिकल होंगे, और उसके बाद दिल्ली पुलिस की एक बहुत बड़ी भर्ती आने वाली है चुनावों के बाद में, आपको बहुत जल्दी देखने को मिलेगी। तो फिजिकल तो आपका काम आना है, फिजिकल तो सभी क्वालिफाई बच्चे करें कंफर्म, और ज्यादा चांस है कि क्वालिफाई सीईटी सभी को बुलाया जाएगा। अब मैं बात करता हूं, जो मेन वीडियो बनाने का जो मेरा उद्देश्य है कि हरियाणा पुलिस की हम तैयारी कैसे करें। देखो, मैं केवल आपको 7 पॉइंट पर डिस्कस करूंगा। यदि 7 पॉइंट जिस बच्चे ने मान लिया तो वो इस हरियाणा पुलिस में वर्दी पहनेगा, ये कंफर्म है। फिजिकल तो उनको खुद को करना ही है। तैयारी के लिए सबसे पहले तो आपको टाइम टेबल ध्यान रखना। देखो, मैंने 7 पॉइंट लिख रखे हैं, 7 पॉइंट मैंने लिख रखे हैं कि सबसे पहला काम है टाइम टेबल बनाना। किसी भी चीज की तैयारी करने के लिए, कोई भी लक्ष्य प्राप्त करने के लिए हमें क्या करना होता है, उसका टाइम टेबल बनाकर उस दिशा में प्रयास करना होता है। टाइम टेबल की बात करें तो टाइम टेबल सबके लिए अलग अलग होता है। किसी को रात को पढ़ना अच्छा लगता है, किसी को दिन में पढ़ना अच्छा लगता है, किसी को रात को नींद आती है, ठीक है, सुबह 4 बजे पढ़ता है। कई बच्चे ऐसे हैं जो रात को पूरी रात पढ़ लेंगे, लेकिन दिन में उनसे नहीं पढ़ा जाता। तो टाइम टेबल अपने अकॉर्डिंग बनाना है तुम्हें, इसकी कोई बाउंडेशन नहीं है। परीक्षा जब तक पैटर्न हमें नहीं पता, हम कौन सा सब्जेक्ट कितने नंबर का आएगा, तब तक परीक्षा पैटर्न नहीं पता है, तो वो सही दिशा नहीं होगी, सही डायरेक्शन होगी कि हमें परीक्षा पैटर्न पता होना चाहिए कि मैथ कितने नंबर का आएगा, रीजनिंग, हिंदी, इंग्लिश जो भी है। तो परीक्षा पैटर्न दूसरा तुम्हारा सबसे पहला, आज से ही ये निश्चय करो कि हम इन 7 पॉइंटों पर काम करेंगे। तीसरा, तुम्हारा जो लक्ष्य है वो लक्ष्य क्या है कि लक्ष्य निर्धारित होना चाहिए कि वास्तव में हम तैयारी हरियाणा पुलिस की या एचएसएससी की कर रहे हैं या आरपीएफ की कर रहे हैं, क्योंकि आरपीएफ में तो केवल मैथ, रीजनिंग, जीके है। हरियाणा पुलिस में और भी है, पशुपालन, एग्रीकल्चर है, ठीक है, उसके बाद हिंदी, इंग्लिश, कई सब्जेक्ट और एक्स्ट्रा बढ़ जाते हैं। तो एक लक्ष्य तुम्हारा निर्धारित होना चाहिए। अर्जुन की तरह तुम्हें चिड़िया की केवल आंख दिखाई देनी चाहिए, उस पेड़ पर वो पत्तियां, डालियां, टहनियां दिखाई नहीं देनी चाहिए, केवल और केवल अर्जुन को चिड़िया की आंखें दिखाई देनी चाहिए। चौथी जो बात है, तुम्हें हमेशा खुद के नोट्स बनाने हैं। यहां मैं एक छोटा सा जिक्र करता हूं। जब मैं कोचिंग सेंटर चलाता था, मैंने कई साल चलाया है, तो एक बच्चा था, वो पहले दिल्ली पुलिस में इंटरव्यू होता था, तो वो हर बार 2 बार लगातार बेचारा इंटरव्यू में रह गया। तो उसने क्या काम किया, मैंने उसको बताया, मैंने बोला बेटा ऐसा है कि 1-2 नंबर तेरे कम रह जाते हैं। तो बोले सर ये कैसे, इसकी रिकवरी कैसे हो, कैसे मैं अच्छे मार्क्स अचीव कर सकता हूँ। मैंने बोला जीके के 6 से 7 से सब्जेक्ट हैं, पॉलिटिकल है, हिस्ट्री है, जनरल साइंस है, इकोनॉमिक्स है, विविध है, करंट अफेयर्स है। तो इस तरह से ये 6-7 तू रजिस्टर लेके आ और उनकी तू खुद के नोट्स बना, अलग अलग उन कॉपियों में रोज तू चाहिए पढ़ 10 मिनट। करंट का एक अलग से रजिस्टर लगा, रोज जो भी करंट की जो करंट अफेयर्स है 1 घंटा, जैसे तू रोज टेलीविजन में समाचार दे, एक पत्रिका पढ़, एक अखबार नियमित रूप से एक अखबार का अध्ययन कर, तो उसमें नोट कर तू, ठीक है। तो 2 या 3 महीने बाद में वो पूरी जीके, और फिर उस बच्चे ने कम से कम भी 95+ नंबर लिए 100 में से, ठीक है। तो अपने यदि नोट्स खुद के बनाओगे तो वो एक ऐसा तुम्हारे पास दस्तावेज कह सकते हो कि आप जब मर्जी एग्जाम से 5 दिन, 7 दिन, 10 दिन पहले उसको रिवाइज कर सकते हो। और अलग अलग हम किताबों में पढ़ते हैं तो वो पता है कंफ्यूजन भी होता है, कई बार तो क्वेश्चन भी गलत हो जाते हैं।
उस किसी किताब में कुछ दे रखा है, किसी तो ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करो कि एनसीईआरटी की बुक है वो तुम छठी, सातवीं, आठवीं, नौवीं, 10वीं साइंस के लिए और जीके के लिए, उससे बढ़िया कोई भी बुक नहीं आती। ठीक है, ऐसे तो आने को तो बहुत सी बुक हैं जीके की, टाटा मैकग्रा-हिल है, अच्छी बुक है, और स्पेक्ट्रम है, एक और भी है वो क्या बोलते हैं, यूनिक भी है, वैसे और तो बहुत सी किताबें मार्केट में उपलब्ध होंगी। लेकिन खुद के नोट्स जब बनाओगे, विशेषकर जीके और साइंस के, तो एनसीईआरटी की 10वीं तक की आप बुक में से अपने हाथ से नोट्स बनाओ, तो वहां आपका वो जीके का साइंस का पोर्शन है वो लगभग 80% कवर हो जाएगा। करंट के लिए वही है, करंट जीके जब पढ़नी है तो नियमित रूप से एक अखबार, आप नियमित रूप से एक अखबार का अध्ययन करो, शाम को रोज 1 घंटे आप समाचार में से बढ़िया बढ़िया चीजें नोट करो। ठीक है, और भी प्रतियोगिता साहित्य की, प्रतियोगिता किरण, इस तरह की बहुत सी करंट अफेयर्स की बुक आती हैं, उनमें भी बहुत अच्छे अच्छे मतलब क्वेश्चन है। एक परिवेश जो भी एग्जाम है, अब हरियाणा पुलिस की आप तैयारी कर रहे हो तो कहीं कहीं HSSC के जो जितने भी एग्जाम है, चाहे वो पटवारी, ग्राम सचिव हो, ठीक है, कोई भी एग्जाम हो, CET हो, तो वो सभी एक जैसे हैं, उसमें एक जैसा ही वो सिलेबस है, एक जैसे क्वेश्चन है। तो पिछले साल के जितने भी एग्जाम हैं वे आप एक दिन में एक ऐसा समय निर्धारित करो कि आप एक पेपर में, या एक पेपर को 2 दिन में, या एक पेपर को 3 दिन में आप उसको करो। और करो क्या कि जितने भी आपकी त्रुटियां होती हैं, गलतियां होती हैं, उनको वही आप उनका परिमार्जन करो, वही सुधार करो। मॉक टेस्ट वीकली एक करो जरूर। ठीक है, हर वीक में एक दिन निर्धारित करो कि हम कोई भी मॉडल टेस्ट पेपर की बुक लेके आएंगे जिसमें 20, 30, 50 मॉडल टेस्ट पेपर होंगे, तो रोज हम सप्ताह में एक मॉक टेस्ट लेंगे और अपना स्कोर देखेंगे, चेक करेंगे कि हम हमारी तैयारी कहाँ तक है। और उसके बाद कमजोर विषयों पर ध्यान दो। अब सभी सब विषय तो सभी के बढ़िया नहीं होते, मैथ वाले की जीके कमजोर होती है, हिंदी कमजोर होती है, हिंदी जीके वाले की इंग्लिश कमजोर होती है, तो इस तरह से 1-2 सब्जेक्ट हमारे हैं वो वीक होते हैं। तो सबसे ज्यादा हमें कमजोर विषयों पर ध्यान देना होगा। वो कहते हैं कि तैयारी करना अलग है, कमियों पर काम करना अलग है। कमियों पर जिस दिन काम करना शुरू कर दोगे, तुम सफलता की ओर कदम बढ़ा दोगे। तो कमजोर विषय पर काम करो। और वैसे भी महान वे होते हैं जो कमजोरियों पर काम करते हैं, जो अपनी कमजोरियों को सुधारते हैं, वही महान होते हैं। और लास्ट जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट 7वां पॉइंट है, हमेशा सकारात्मक सोचो, हमेशा मोटिवेट रहो। ठीक है, असफलता ही सफलता की कुंजी है। कोई हमारी आलोचना करता है, हम कोई बढ़िया काम करते हैं, तो विवेकानंद वाली बात है, पहले तो क्या करेंगे, लोग हमारा मजाक बनाएंगे, उसके बाद उसका विरोध करेंगे, और सबसे अंत में उसे स्वीकार करेंगे। वो हमारे अनुगामी बनेंगे, हमें स्वीकार करेंगे। और जो तुम्हारा लक्ष्य है वो तुम्हारी असफलता के डर से, तुम्हारा जो लक्ष्य है वो असफलता के डर से बड़ा होना चाहिए। वो कहते हैं कि obstacles are those frightful things you see when you take your eyes off your goal. Thanks.